नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार विधान परिषद में राबड़ी बनी नेता विपक्ष। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 5 दिनों तक चलेगा। शुक्रवार को विधान परिषद के में सत्तारूढ़ दल के उपनेता सचेतक और उप मुख्य सचेतक का मनोनयन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति मिलने के बाद विधान परिषद सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नेता विरोधी दल के रूप में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का मनोनयन हुआ है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह की अनुमति पर सभी का मनोनयन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बिहार की पहली फिल्म नीति को मंजूरी, 4 करोड़ की मदद करेगी नीतीश सरकार। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें एक अहम फैसला फिल्म नीति से जुड़ा हुआ है। नीतीश सरकार ने अपनी पहली फिल्म नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य फिल्म निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कला और संस्कृति हरजोत कौर भमरा ने कहा है कि बिहार में फिल्म निर्माण के लिए अपार संभावनाएं और असंख्य अवसर है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय भाषाओं और अन्य भाषाओं में फिल्मों, वृत्त चित्रों और श्रृंखलाओं के माध्यम से बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 4 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय लिया है। पंचायत के टेंडर में मुखिया का पावर खत्म, अब इस नियम का होगा पालन। पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। पंचायतों में राशि की बंदरबाट रोकने के लिए सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली स्वीकृत की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मुखिया और पंचायत सचिव की मनमानी नहीं चलेगी। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में यह प्रावधान किए गए हैं कि अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी। छोटे कार्यों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा, बिड होगी और बिड में चयनित व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा, यानी कि मुखिया का पावर लगभग खत्म कर दिया गया है। बेगूसराय में शुरू होगा एरी सिल्क का उत्पादन, बिहार में बढ़ेगा वस्त्र उद्योग में निवेश। बिहार का नाम वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में चमकेगा। रेशम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एरी सिल्क का उत्पादन बेगूसराय में शुरू हो रहा है। कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता होने के साथ यहाँ कुशल श्रमिक भी मौजूद हैं। बिहार एक बड़ा बाजार भी है, इसलिए वस्त्र उद्योग के निवेशकों के लिए यहाँ निवेश की असीम संभावनाएं हैं। लापरवाह पुलिसकर्मियों को अल्टीमेटम, नाइट पेट्रोलिंग पर जोर। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने लापरवाह पुलिसकर्मियों को चेतावनी भी दी और कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। अपराध काबू करने में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीएम नीतीश ने कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लिहाजा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप, काम नहीं कर रहा लैपटॉप और कंप्यूटर। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस अचानक से ठप हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कंप्यूटर और लैपटॉप काम नहीं कर रहे हैं। यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में लॉग इन करने और ऐप का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। इसकी वजह से विश्व भर में एयरलाइंस के सर्वर में भी खराबी आ गई है। सर्वर की समस्या की वजह से भारत, अमेरिका समेत कई देशों में विमानों की उड़ान पर असर पड़ा है। कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम भी बंद हो गया है। कई देशों के रेडियो और टीवी प्रसारण पर भी असर पड़ा है। मुकेश सहनी पिता हत्याकांड मामले में काजिम की 4 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपित कासिम अंसारी को आज पुलिस रिमांड पर लेगी। पुलिस को कोर्ट से रिमांड मिलने की पूरी उम्मीद है। इस संबंध में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने कहा है कि कासिम को 4 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को बिरौल कोर्ट में अर्जी दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने केस डायरी जमा करने को कहा है। घनश्यामपुर थाने की पुलिस ने शाम में कोर्ट में केस डायरी जमा कर दी। अब उम्मीद है कि शनिवार को कासिम से पूछताछ के लिए कोर्ट उसे 4 दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंप देगी। टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान की फिर निकली हेकड़ी। महिला एशिया कप 2024 के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 109 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 14 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। स्मृति मंधाना ने 45 और शेफाली वर्मा ने 40 रन की धुआंधार पारी खेली। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी हुई। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन पूर्णिया से 4 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। पूर्णिया में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पहले दिन शुक्रवार को 4 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया और सभी अभ्यर्थियों ने अपनी जगह स्कॉलर को परीक्षा में बैठाया था। भर्ती परीक्षा के पहले दिन जिले के 15 केंद्रों पर 6,336 अभ्यर्थियों में से 5,434 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
भागलपुर बस स्टैंड शिफ्ट करने का हुआ फैसला, डीएम ने फीता भी काटा, पर अब तक जमीन भी तैयार नहीं। भागलपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम है। इसे कम करने के लिए शहर स्थित डिक्शन मोड़ से बस स्टैंड हटाकर रिक्शाडीह में संचालित करने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया था, और वह भी शहर के प्रबुद्धजनों से लंबे विचार विमर्श के बाद। लेकिन न तो डिक्शन मोड़ से बस स्टैंड हटा और न रिक्शाडीह में स्टैंड संचालित हो सका। रिक्शाडीह में तो जमीन भी तैयार नहीं की जा सकी। पिछले कई महीनों से इस पर प्रशासनिक गतिविधि भी ठप पड़ गई है।